जय श्री राम। दोनों भाइयों ने जानकी सहित जाते समय तरह तरह के पर्वत श्रृंगों को, वनों तथा अनेक रम्य नदियों को देखा। उन नदियों के तटों पर सारस, चकई और चकवा विचर रहे थे। तालाबों में कमल खिले हुए थे। चीतल, हिरण व हाथियों के झुंड घूम रहे थे। बहुत दूर चलकर सूर्यास्त के समय इन्होंने एक रमणीक झील देखी जो 1 योजन लंबी थी। उस झील में भी कमल के फूल खिले हुए थे और सारस, राजहंस, कलहंस आदि जल पक्षी उसमें खेल रहे थे। उस निर्मल और रमणीय जल वाली झील में गाने बजाने का शब्द सुनाई तो पड़ता था, परंतु वहां गाने बजाने वाला कोई दिखाई नहीं पड़ता था। तब श्री राम व लक्ष्मण ने उत्सुकतावश धर्मभृत नामक ऋषि से पूछा, हे महर्षि, यहाँ गाने बजाने का यह अद्भुत शब्द सुनकर हम लोगों को बड़ी उत्सुकता हो रही है कि यह क्या रहस्य है। कृपया आप हमें इसके विषय में ठीक ठीक बताइए। श्री राम की ये बातें सुनकर तब धर्मात्मा मुनि उसी क्षण उस सरोवर के प्रभाव का समस्त वर्णन करते हुए बोले, हे राम, इस झील का नाम पंचाप्सर है। इसमें सदा जल बना रहता है। इसको मांडकर्णी नामक ऋषि ने अपने तपस्या के प्रभाव से निर्मित किया है। मांडकर्णी ने बड़ा घोर तप किया था। जब उन्होंने 10,000 वर्ष तक वायु पीकर और इस सरोवर में रहकर तपस्या की तो इंद्र, अग्नि आदि समस्त देवता बहुत घबराए। वे सभी देवता एकत्रित हो आपस में कहने लगे कि जान पड़ता है ये ऋषि हम में से किसी देवता का पद प्राप्त करने के लिए ही तप कर रहे हैं। ऐसा मन में विचार कर और घबरा कर उन सब देवताओं ने बिजली के समान तेज वाली 5 प्रधान अप्सराओं को ऋषि के तप में विघ्न डालने के लिए नियुक्त किया। उन अप्सराओं में इहलोक परलोक संबंधी धर्म अधर्म को जानने वाले मुनि को देवताओं का काम पूरा करने के लिए काम के वश में कर लिया। ऋषि ने उन 5 अप्सराओं को अपनी स्त्रियां बना लिया। तब ऋषि ने अपनी तपस्या के प्रभाव से उस झील में उनके रहने के लिए एक अदृश्य घर बनाया। तप के प्रभाव से ही ऋषि ने युवा अवस्था प्राप्त की। फिर वे 5 अप्सराएं ऋषि के साथ विहार करती हुई उस घर में सुखपूर्वक रहने लगी। ऋषि के साथ विहार करती हुई उन अप्सराओं के ही गाने बजाने के शब्द और उनके गहनों की झनकार से मिलकर यह मनोहर गाने का शब्द इस झील में सुनाई पड़ता है। धर्मभृत ऋषि से यह वृतांत सुनकर श्री राम व लक्ष्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और बातचीत करते करते उन्होंने एक आश्रम मंडल देखा। वे आश्रम कुश और चीर से ढके हुए थे और उनमें तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। उस आश्रम में श्री राम, लक्ष्मण व सीता जी सहित गए। उन आश्रमवासी ऋषियों ने तीनों का अतिथि सत्कार किया। श्री राम उस आश्रम मंडल में टिके रहे। वे बारी बारी से उन सब ऋषियों के आश्रमों में जिनमें वे पहली बार आए थे, कहीं 14 मास, कहीं 1 वर्ष, कहीं 4 मास, कहीं 8 मास, इस प्रकार से रहते हुए श्री राम ने इस वन में 10 वर्ष बिता दिए। इसके पश्चात श्री राम फिर सुतीक्ष्ण के आश्रम में आए और आश्रम में आने पर ऋषियों द्वारा उनका सत्कार किया गया। वहाँ कुछ दिन रहकर श्री राम ने एक दिन विनय पूर्वक महर्षि सुतीक्ष्ण से यह पूछा कि हे भगवान, इसी वन में कहीं मुनियों में श्रेष्ठ अगस्त्य जी भी रहते हैं। यह बात मैं नित्य ही मुनियों के मुख से सुना करता हूँ, किंतु यह वन इतना अधिक लंबा चौड़ा है कि मुझे उनके रहने के स्थान का पता आज तक नहीं चला। मैं सीता और लक्ष्मण सहित उनको प्रणाम करने व उनको प्रसन्न करने के लिए जाना चाहता हूँ। मेरी यह प्रबल इच्छा है कि मैं स्वयं उनकी सेवा करूं। श्री राम के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर सुतीक्ष्ण जी ने प्रसन्न होकर श्री राम से कहा कि मैं आपसे और लक्ष्मण से यह बात कहने ही वाला था, परंतु बड़े आनंद की बात है कि आपने वही बात स्वयं मुझसे कही। आप लक्ष्मण व सीता जी को साथ ले अगस्त्य आश्रम में जाइए। हे वत्स, अब मैं आपको उस स्थान का पता बतलाता हूँ जहाँ अगस्त्य जी रहते हैं। सुनिए, यहाँ से 16 कोस पर दक्षिण दिशा में अत्यंत सुंदर अगस्त्य जी के भाई का आश्रम है। इस वन प्रदेश में उस आश्रम की भूमि चौरस है।
और वहाँ अनेक पीपल के वृक्षों का वन शोभित हो रहा है। वहाँ बहुत से पुष्पों व फलों के वृक्ष हैं। वहाँ स्वच्छ एवं शुद्ध जल से भरे अनेक जलाशय हैं जिनमें कमल खिले हैं। वहाँ एक रात ठहर कर प्रातःकाल होते ही आप वहाँ से यात्रा कीजिए। वहाँ से दक्षिण की ओर 4 कोस चलने पर आपको अगस्त्य जी का आश्रम मिलेगा। उस सुंदर आश्रम में आप लक्ष्मण व सीता जी सहित सुख से रहिए। वह वनस्थली अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित होने के कारण अत्यंत सुंदर है। यदि आप उन महर्षि अगस्त्य जी के दर्शन करना चाहते हैं तो आज ही जाने का निश्चय कर लीजिए। सुतीक्ष्ण जी के ये वचन सुन श्री राम अपने भाई व पत्नी सहित अगस्त्य जी के आश्रम के लिए चले गए। श्री राम ने रास्ते में अनेक रमणीय वन और पर्वत देखे। सुतीक्ष्ण के बतलाए मार्ग को पकड़कर श्री राम अनेक नदियों और सरोवरों को जो रास्ते में पड़ते थे देखते हुए सुखपूर्वक चले जा रहे थे। चलते चलते श्री राम अत्यंत प्रसन्न हो लक्ष्मण जी से बोले कि निश्चय ही यह अगस्त्य जी के भ्राता का आश्रम दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जैसा सुना था वैसा ही मार्ग से इस वन में आते आते फल और फूलों से लदे हुए हजारों वृक्ष दिखाई पड़ते हैं। इन पवित्र तीर्थों में ब्राह्मण लोग स्नान कर और स्वयं तोड़े हुए फूलों से पुष्पांजलि कर रहे हैं। हे सौम्य, सुतीक्ष्ण जी ने जो पहचान बताई थी वे सब यहाँ दिखाई पड़ती हैं। अतः अगस्त्य जी के भाई का आश्रम अवश्य ही यही होगा। हे लक्ष्मण, अगस्त्य जी ने सब लोगों के हित के लिए बलपूर्वक मृत्यु के समान दैत्यों को मारकर इस दक्षिण दिशा को ऋषियों के रहने के योग्य बना दिया है। किसी समय इस वन में बड़े क्रूर वातापी और इलवल नाम के 2 महाअसुर भाई थे। वे ब्राह्मणों को मारकर खा जाया करते थे। इनमें से इलवल नाम का राक्षस ब्राह्मण का रूप धरकर ब्राह्मण की तरह संस्कृत भाषा में बोलता हुआ श्राद्ध के बहाने ब्राह्मणों को न्योता देता था। फिर भेड़ का रूप धारण किए हुए अपने भाई वातापी को मारकर और उसका मांस पकाकर श्राद्ध की विधि से ब्राह्मणों को भोजन करा दिया करता था। जब ब्राह्मण भोजन कर लेते तब इलवल बड़े जोर से चिल्लाकर कहता था, हे भाई वातापी, तुम निकल आओ। तब वातापी भाई का वचन सुन भेड़ के समान बोलता हुआ ब्राह्मणों के शरीर को चीरता फाड़ता हुआ निकल आता था। हे लक्ष्मण, इस प्रकार ये काम रूपी और नरभक्षी राक्षस मिलकर सहस्त्रों ब्राह्मण नित्य मारने लगे। तब देवताओं ने आकर महर्षि अगस्त्य की स्तुति की। तब अगस्त्य जी ने अन्य ब्राह्मणों की तरह श्राद्ध भोजन में वातापी का भक्षण किया। तब इलवल ने संपन्न अर्थात श्राद्ध पूरा हुआ कहकर मुनि के हाथ पर अवनेजन के लिए जल देकर सदा की भांति पेट फाड़कर निकलने के लिए भाई को पुकारा। तब भाई को बार बार पुकारने वाले इलवल से अगस्त्य जी ने हंसकर कहा कि भला अब वह कैसे निकल सकता है, क्योंकि मैंने तो उस राक्षस को पचा डाला है। भेड़ का रूप धरे तेरा भाई तो यमलोक पहुंच गया। अगस्त्य जी के मुख से भाई के मरने की बात सुन क्रोध में भरकर वह राक्षस अगस्त्य जी को मार डालने के लिए उन पर झपटा। तब तपस्या के तेज से प्रकाशित अगस्त्य जी ने प्रज्वलित अग्नि के समान नेत्रों से उसकी ओर देखकर उसे भस्म कर डाला। हे लक्ष्मण, उन्हीं अगस्त्य जी के भाई का यह आश्रम है। इस प्रकार लक्ष्मण जी से बातचीत करते करते सूर्य अस्त हो गया और संध्या काल हो गया। तब श्री राम और लक्ष्मण ने यथाविधि संध्या उपासना की। संध्या उपासना के पश्चात वे अगस्त्य जी के भाई के आश्रम में गए और उनको प्रणाम किया। अगस्त्य जी के भाई ने भी भली भांति स्वागत कर उनका आतिथ्य किया। कंदमूल और फल खाकर श्री राम एक रात्रि वहां रुके। अगले दिन सवेरा होने पर श्री राम ने अगस्त्य जी के भाई से विदा मांगते समय कहा, हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हम लोगों की रात बहुत सुख से बीती। अब आप हम लोगों को जाने की अनुमति दीजिए, क्योंकि हम लोग आपके पूज्य बड़े भाई के दर्शन करना चाहते हैं। तब अगस्त्य जी के भ्राता ने कहा, बहुत अच्छा, पधारिए। तब श्री राम वहां से चल दिए। श्री राम बतलाए हुए मार्ग से चलते हुए
उस वन की शोभा को निहारते जा रहे थे। उस वन में कटहल, शाल, वंजुल, विनिश, ढाक, बेल, महुआ आदि वृक्ष उन्होंने इस वन में देखे। इन वृक्षों पर सैकड़ों पक्षी बोल रहे थे। वहां की ऐसी शोभा देखकर श्री राम लक्ष्मण से बोले, यहाँ तो मृग और पक्षी बहुत शांत दिखाई दे रहे हैं। इससे यह जान पड़ता है कि महर्षि अगस्त्य जी का आश्रम अब अधिक दूर नहीं है। कुछ दूर चलने पर श्री राम व लक्ष्मण को महर्षि का आश्रम दिखाई दिया। तब श्री राम लक्ष्मण से कहने लगे, देखो, अग्निहोत्र का धुआं वन में छाया हुआ है। जहां तहां वृक्षों की डालियों पर चीर वस्त्र सुखाने को फैलाए हुए हैं और पुष्पमालाएं लटकाकर आश्रम की सजावट की गई है तथा वन्य जंतु भी अपना हिंसक स्वभाव छोड़ कैसे शांत बैठे हुए हैं। हे लक्ष्मण, अगस्त्य जी ने मृत्यु रूपी राक्षसों को मारकर दक्षिण दिशा को ऋषि मुनियों के रहने योग्य बना दिया है। इन्हीं के प्रभाव से राक्षसगण भयभीत होकर दक्षिण दिशा की ओर केवल देखते हैं, किंतु पहले की तरह ब्राह्मणों को मारकर खा जाने का उनका साहस नहीं होता। जब से अगस्त्य ऋषि इस आश्रम में आकर रहने लगे हैं, तब से यहाँ के राक्षसों ने हिंसा छोड़ दी है। अब वे शांत होकर रहते हैं। इसलिए यह दक्षिण दिशा अब अगस्त्य जी की दिशा के नाम से प्रसिद्ध हो गई है और क्रूर कर्म करने वाले राक्षसों को नीचा दिखाने के कारण दक्षिण दिशा तीनों लोकों में विख्यात हुई है। यह दिशा अब अगस्त्य जी की कृपा से सब लोगों के रहने योग्य हो गई है। हे लक्ष्मण, महर्षि अगस्त्य जी लोगों से सम्मानित हैं और साधुओं की भलाई करने में सदा तत्पर रहते हैं। जब हम उनके आश्रम में जाएंगे तब वे हमारा भी कल्याण करेंगे। मैं उन महर्षि अगस्त्य जी की आराधना करूंगा। हे सौम्य, मैं वनवास का शेष काल अगस्त्य जी के आश्रम में रहकर ही बिताऊंगा। इस आश्रम में गंधर्व और देव ऋषि अगस्त्य जी की सदा उपासना किया करते हैं। ये महर्षि ऐसे प्रभावशाली हैं कि इनके आश्रम में झूठा, निर्दयी, कपटी, घातक, कामी किसी भांति जीवित नहीं रह सकता। यहाँ महात्मा सिद्ध और महर्षि सूर्य की तरह चमचमाते विमानों में बैठकर यह शरीर छोड़कर और दिव्य शरीर धारण कर स्वर्ग को चले जाते हैं। हे लक्ष्मण, अब हम आश्रम में आ पहुँचे हैं। अब तुम आगे जाकर उनको सीता सहित हमारे आगमन की सूचना दो। लक्ष्मण आश्रम में गए और अगस्त्य जी के शिष्य के पास जाकर यह वचन बोले, महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम अपनी पत्नी सीता जी सहित मुनि के दर्शन करने को आए हैं। मेरा नाम लक्ष्मण है और मैं उनका प्रिय छोटा भाई हूँ। हम लोग पिताजी की आज्ञा से इस भयंकर वन में आए हैं। आप जाकर भगवान अगस्त्य जी से निवेदन करें कि हम लोग उनके दर्शन करना चाहते हैं। लक्ष्मण के ये वचन सुनकर वह शिष्य बहुत अच्छा कहकर अग्निशाला में अगस्त्य जी के पास गया और उनसे श्री राम के आगमन का वृतांत कहा। शिष्य के मुख से श्री राम, लक्ष्मण व सीता जी का आगमन सुन अगस्त्य जी बोले, यह बड़े भाग्य की बात है कि बहुत दिनों के बाद श्री राम मुझसे मिलने आए हैं। मेरे मन में भी उनसे मिलने की अभिलाषा थी। सो तुम जाकर शीघ्र ही उन तीनों को बड़े आदर व सम्मान के साथ लिवा लाओ। यह सुनकर शिष्य हाथ जोड़कर बहुत अच्छा, अभी लिवाए लाता हूँ कहकर बाहर गया और आदर पूर्वक लक्ष्मण से बोला, श्री राम कौन से हैं, वे आएं और महर्षि का दर्शन करें। तब लक्ष्मण उस शिष्य को अपने साथ लेकर आश्रम के द्वार पर गए। तब शिष्य ने बड़े प्रेम से अगस्त्य जी का संदेशा श्री राम से कहा। फिर वह शिष्य तीनों को आश्रम के भीतर ले गया। उस आश्रम के भीतर जाकर श्री राम ने देखा कि आश्रम में शांत स्वभाव से हिरण चारों ओर बैठे हैं। इन तीनों ने देखा कि अगस्त्य जी के आश्रम में ब्रह्मा, विष्णु, अग्नि, सूर्य, इंद्र, चंद्र, कुबेर, वायु व धर्मराज आदि के स्थान व मंदिर बने हुए हैं। इतने में शिष्यों को साथ लिए हुए अगस्त्य जी भी अग्निशाला से निकले। तब श्री राम ने सूर्य के समान तेजस्वी
अगस्त्य जी के चरण छुए। फिर तीनों प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए खड़े रहे। तब महर्षि ने श्री राम को अतिथि मान आसन और पैर धोने के लिए जल दिया। फिर उन्हें बैठने को कहा। तब अर्घ्य आचमन पुष्प आदि से उनका पूजन कर सिद्ध किए हुए कंदमूल भोजन करने के लिए दिए। भोजन करने के बाद अगस्त्य जी ने श्री राम से कहा कि सोने और रत्नों से जड़ा यह दिव्य धनुष विष्णु जी का है और विश्वकर्मा द्वारा इसकी रचना की गई है, और यह उत्कृष्ट अमोघ बाण जो सूर्य के समान चमकीला है मुझे ब्रह्मा जी ने दिया था। प्राचीन काल में विष्णु जी ने इस धनुष से युद्ध में राक्षसों को मारकर देवताओं की समृद्धि को वापस लौटाया था। हे श्री राम, आप इस धनुष को ग्रहण करें। यह कहकर अगस्त्य जी ने वह दिव्य धनुष और बाण श्री राम को दे दिए। फिर महर्षि ने कहा, हे श्री राम, हे लक्ष्मण, तुम्हारा मंगल हो। तुम दोनों सीता सहित हमें प्रणाम करने आए, इससे हम तुम्हारे ऊपर बड़े प्रसन्न हैं। मार्ग में चलने की थकावट से तुमको महाकष्ट हुआ है, यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। जनक नंदिनी भी विश्राम करने को उत्सुक दिखाई दे रही हैं। यह बड़ी ही कोमल हैं। इन्होंने काहे को ऐसे कष्ट कभी देखे होंगे, किंतु पति प्रेम से प्रेरित होकर अनेक कष्ट देने वाले इस वन में आई हैं। इस आश्रम में जिस प्रकार से भी इनको सुख मिले तुम वैसा ही करो। सृष्टि के प्रारंभ से ही स्त्रियों का स्वभाव यही चला आ रहा है कि स्त्रियां सुख में तो अपने पतियों का साथ देती हैं और विपत्ति में उनका साथ छोड़ देती हैं। स्त्रियों का मन बड़ा चंचल होता है, शस्त्रों की धार की तरह तेज स्वभाव वाली, अर्थात कटु वचन बोलने वाली होती हैं। इनके वचन शस्त्र की तरह हृदय के आर पार हो जाते हैं और इनके विचार बड़ी जल्दी जल्दी बदला करते हैं। किंतु हे रामचंद्र, आपकी भार्य सीता जी में इन दोषों में से एक भी दोष नहीं है, इसलिए ये तो प्रशंसनीय और पतिव्रता स्त्रियों की सिरमौर हैं। हे राम, तुमने सीता और लक्ष्मण सहित यहाँ वास कर इस स्थान की शोभा बढ़ा दी। ऋषि के ऐसा कहने पर श्री राम ने हाथ जोड़कर अगस्त्य जी से कहा, मैं अपने को धन्य और अनुग्रहित समझता हूँ कि आप जैसे वरदाता मेरे भाई और मेरी भार्या के गुणों से परम संतुष्ट हैं। हे मुनिवर, मुझे कोई ऐसा स्थान बतलाइए जहाँ जल का कष्ट न हो, जो मनोहर वनों से युक्त हो और वहाँ मैं आश्रम बनाकर सुखपूर्वक रह सकूं। श्री राम के कथन को सुनकर महर्षि अगस्त्य जी ने क्षण भर सोचकर वह भली भांति विचार कर यह वचन बोले, हे राघव, यहाँ से 4 कोस की दूरी पर पंचवटी नाम का एक प्रसिद्ध स्थान है। तुम लक्ष्मण सहित वहां जाओ और आश्रम बनाकर अपने पिता के वचन का यथाविधि पालन करते हुए सुखपूर्वक रहो। हे राम, महाराज दशरथ मेरे स्नेही थे, सो हमें तप के प्रभाव से तुम्हारा समस्त वृतांत मालूम है। हमें यह भी मालूम है कि तुम्हारे मन में क्या है, तभी तो तुम इस तपोवन में रहने की हमसे प्रतिज्ञा करके भी हमसे रहने के लिए अन्य स्थान पूछ रहे हो। हे राघव, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पंचवटी में जाकर रहो। उस सुंदर स्थान में सीता का मन भी लग जाएगा। वह स्थान गोदावरी के समीप है और यहाँ से दूर भी नहीं है। आप सीता जी सहित तपस्वियों की रक्षा कर सकते हैं और वहाँ रहकर उनका पालन भी कर सकते हैं। यह जो महुआ वृक्षों का महावन दिखाई पड़ता है, उसके उत्तर की ओर जाकर एक वट वृक्ष के पास तुम पहुँचोगे। फिर वट वृक्ष के आगे पर्वत के समीप समतल भूमि में पहुँचने पर पुष्पों से सुशोभित पंचवटी नाम का विख्यात वन तुमको मिलेगा। यह वन बहुत से फूलों फलों से, जल व मृगों से तथा तरह तरह के पक्षियों से भरा हुआ है। वह एकांत, पवित्र और सुंदर स्थान है। अगस्त्य जी के इस प्रकार कहने पर श्री राम ने लक्ष्मण सहित महर्षि का भली भांति पूजन किया और उनसे विदा मांगी। महर्षि की अनुमति पाकर दोनों राजकुमारों ने उन्हें प्रणाम किया और सीता जी को साथ ले
उनके बतलाए हुए मार्ग से पंचवटी की ओर रवाना हो गए। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपको यह कैसा लगा? अपने विचार अवश्य ही बताएं।